हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको घी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे एक पूरा बिजनेस बताने वाले हैं कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कौन सी मशीनरी चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल आपको चाहिए, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना एरिया चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे कि हम घी के बारे में बात करें जो आजकल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, लेकिन ये लोगों की बेसिक नीड है। लोगों को रोज़ घी के बिना काम नहीं चलता है, स्पेशली इन इंडिया। इंडिया में तो घी लोगों को रोज़ चाहिए, हर घर में आपको ये मिलेगा। तो घी एक ऐसी डिमांडिंग चीज़ है और इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो अगर आप अच्छी क्वालिटी में और थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में अगर आप मार्केट में सेल करो तो आपका बिजनेस बहुत ही शानदार और बेहतरीन चलने वाला है, जिसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही बढ़िया होगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपने बिजनेस को जानना कैसे है। तो कुछ 4-5 बेसिक चीज़ होती है जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि डिमांड, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उसकी कितनी डिमांड है, क्या अभी डिमांड है या नहीं है। अब जैसे कि आप फटाके क्रैकर्स होते हैं, उनका बिजनेस अगर आप स्टार्ट करो तो अभी स्टार्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। लेकिन घी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा इसकी डिमांड होती है, और अगर डिमांड है तो आपको सप्लाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद प्राइस आपको कैसे सेट करनी है, आपको रीजनेबल प्राइस रखनी। रीजनेबल प्राइस क्या होता है, ऐसी प्राइस जो लोग बाय कर सकें, उन्हें वो चीज़ एक्सपेंसिव नहीं लगे। उसके बाद क्वांटिटी आपको कितनी देनी है और क्वालिटी कैसे देनी है। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी आप लोगों को देते हो, और अगर आप अच्छी क्वालिटी का माल या प्रोडक्ट लोगों को देते हो तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ से। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही रॉ मटेरियल चाहिए, वो है क्रीमी मिल्क। क्रीमी मिल्क मतलब जो मिल्क है उसके अंदर से अगर आप क्रीम निकाल दो, उससे आपको घी बनाना, या फिर डायरेक्टली आप क्रीम का ही यूज़ कर लो और घी बनाना स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट एक चाहिए लेकिन मशीन्स आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर आपको चाहिए एगिटेटर, स्टीम कंट्रोल वेल्व, प्रेशर एंड टेम्परेचर गॉजेस, थर्मामीटर, वेइंग स्केल, मूवेबल होलो स्टेनलेस स्टील ट्यूब, सेंट्रली बोर्ड इन द केटल। केटल मतलब एक चीज़ होती है, एक वेसल होता है जिसके अंदर आप डाल सको इजीली। तो ये मशीनरीज आपको चाहिए होती है। घी का बिजनेस अगर आप स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर रहे हो या लार्ज स्केल पे स्टार्ट कर रहे हो वो आपके ऊपर है, लेकिन ये मशीन की ज़रूरत आपको होगी। अब बात करते हैं कैपिटल की। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अगर आप स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करो तो 2 से 3 लाख रुपए चाहिए एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन करने के लिए। और आपको पता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन घी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिमांड है, फिर भी 2 से 3 लाख रुपए ही चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, सेटअप करने के लिए, जो बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स, जैसे कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप इनसे कांटेक्ट बना लो तो ये आपको रोज़ के रोज़ ऑर्डर देंगे और इस ऑर्डर पे आप अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके और भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जैसे कि स्टोर्स जो मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, वैसे स्टोर्स पे आप सेल कर सकते हो। सुपरमार्केट्स में भी ये सारी चीज़ें सेल होती है, जो बेसिक चीज़ें होती है सुपरमार्केट्स में ये चीज़ें सेल होती है सॉरी। तो आप सुपरमार्केट्स में भी ये चीज़ें सेल कर सकते हो। उसके बाद लोकल शॉप्स पे भी अवेलेबल होता है घी। तो अगर आप कोई लोकल शॉप्स होती है तो आप देखिए, आप रिसर्च करिए कौन सी ऐसी लोकल शॉप है जिसको घी की नीड है, मतलब जो सेल करना चाहता है। उसके बाद रेस्टोरेंट्स में यूज़ होता है, होटल्स में यूज़ होता है। तो अगर आप उनसे भी अगर व्यवहार बनाए और वो भी अगर आपका घी लेने को रेडी, तो बहुत ही बढ़िया बात होगी।
क्योंकि ये सारी जो जगह है यहाँ पे रोज़ का रोज़ सेल होता है। तो ये अगर आपको रोज़ के रोज़ ऑर्डर दे तो फिर आपका बिजनेस अपने आप सेट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ेगी। अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं? तो उसके लिए आपको पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घी का बिज़नेस लेके बैठे हैं, जो घी का बिज़नेस कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कस्टमर को अट्रैक्ट करके रखा है। तो अब आप उन सब के बीच में आप अपना बिज़नेस कैसे सेट करोगे, कैसे उसको आगे लाओगे, कैसे ग्रो करोगे? तो उसके लिए ये स्ट्रेटजीज यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्ट्रेटजीज जब आप यूज़ करोगे तो आपका एक्सपेंडिचर होगा, आपको थोड़ा खर्चा उठाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिसिटी कर रहे हो, डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो आप, तो इसमें आपको थोड़ा प्रमोशन कर रहे हो, तो इसमें थोड़ा आपको खर्चा लगेगा। लेकिन इस खर्चे से, ये खर्चे में आपको डबल मुनाफा भी करके देगा, ये गारंटी बात है। तो एरिया आपको इस बिज़नेस में चाहिए 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए, जहाँ पर यहाँ पर आपको जो मैन पावर है, मतलब कि जो लोग हैं वो 4 से 5 लोग चाहिए, उसमें आप अपना बिजनेस को रन कर सकते हो। अब बात करते हैं लाइसेंस की। तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद ट्रेड लाइसेंस, ESI रजिस्ट्रेशन, FSSAI रजिस्ट्रेशन, MSME रजिस्ट्रेशन, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क। तो ये सारे लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इशू करवाना पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। अब मेन बात है प्रॉफिटेबिलिटी की। तो ये आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे ही डिपेंड है। फिर भी हम आपको अप्रॉक्सीमेट बताएं तो आप 2000 रुपये हर दिन के कमा सकते हो। अब ये तो आपको भी पता है कि भाई हम जो बता रहे हैं वो फिक्स नहीं होगा। किसी दिन आप 1500 रुपये कमा लो, किसी दिन आप 3000 रुपये कमा लो, किसी दिन आप 2000 रुपये कमा लो। ये आपके प्रोडक्शन और आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है कि आप कितना सप्लाई कर रहे हो, आपकी प्रॉफिट मार्जिन कितनी है, आपका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ये सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। फिर भी अप्रॉक्सीमेट हम आपको बताएं, इस बिजनेस के अंदर आप हर दिन का 2000 रुपये कमा सकते हो। ठीक है, तो ये था घी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। और हम आगे और भी ऐसे बिजनेस लेके आएंगे जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और मुनाफा भी बहुत ही बढ़िया है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।